ज़दारो कुछ देर को अपने जहनों को ज़रा करबला ले चलिए। मैंने कल की मजलिस में ये कहा था कि 4 बुक्का गुज़रे हैं तारीख़ में जिन्होंने सबसे ज़्यादा गिरिया किया है। हज़रत आदम, हज़रत याकूब, हज़रत ज़हरा, और चौथे बुक्का का नाम ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाहु अकबर। जो 40 साल तक रोया हो। अभी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे। रोने वालों से कह रहा हूँ, ज़ियारत करते वक्त ख्याल रहे एक बीमार का ताबूत है। ख्याल रहे एक गमज़दा इमाम का ताबूत है। बहुत रोए मेरे मौला सज्जाद। अल्लाहु अकबर। मेरे मौला सज्जाद ने जब शहादत करीब आई तो इमाम बाक़िर को वसीयतें फरमाई। उन वसीयतों में मेरे मौला ने अपने शियों के लिए पैगाम दिया, ए मोहम्मद बाक़िर, हमारे रोने वालों से कहना 4 लोगों से दोस्ती न करो। फासिक से दोस्ती न करो, बखील से, कंजूस से दोस्ती न करो। फरमाया झूठे इंसान से दोस्ती न करो। और चौथा, जो क़त्अ रहम करता हो, जो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ देता हो, मेरे शिया उससे दोस्ती न करें। मैं इस मजमे में बैठे हुए आप सबको इमाम सज्जाद का वास्ता देता हूँ। अगर हमारे दरमियान कोई ऐसा शख्स बैठा है जिसने अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़े हुए हैं, आज मजलिस के बाद अपनी बहन को फ़ोन करे, अपने भाई से रब्ता करे, अपने चचाजाद, अपने खालाजाद, अपने फूफीजाद भाई से, बहन से रब्ता करे कि मेरा तुम्हारा ताल्लुक़ ख़त्म हो गया था मगर इमाम सज्जाद का हुक्म सुन के आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया है कि क़त्अ रहमी करने वालों से दोस्ती न करो। हमें वो शिया अच्छे नहीं लगते जो अपने खूनी रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़ देते हो। अज़दारो, इमाम ने हमारी रहनुमाई के लिए सारी ज़िंदगी गिरिया किया। अभी आप जब रोएंगे ना तो ख्याल रहे कि बराबर से कहीं इमाम सज्जाद की आवाज़ ना आ रही, इसलिए कि ये मौला उस मजलिस को बड़ा अजीज़ रखता है जिस मजलिस में बुलंद आवाज़ से गिरिया हो रहा होता है। शहाबुद्दीन ज़ोहरी ने आकर कहा, मौला मेरे बेटे की शादी है। हजरत ने एक सर्द आह भरी और फरमाया, शहाबुद्दीन, करबला के बाद तो हम किसी शादी में शरीक नहीं हुए, हमारी खुशी कौन सी रह गई है, हम किसी खुशी में शरीक नहीं होते। कितने दर्द भरे लहजे में कहा होगा कि शहाबुद्दीन ज़ोहरी ने इस बात पर कोई बात नहीं की, उल्टे पैर वापस हो गए। कुछ देर के बाद लौटे तो कहने लगे, मौला मैंने शादी से पहले आपके बाबा हुसैन की मजलिस का इंतज़ार किया। मौला मैंने आपके बाबा हुसैन के मरसिए का इंतज़ाम किया है। इमाम ने फरमाया, शहाबुद्दीन अब हम ज़रूर आएंगे। अल्लाहु अकबर। जिन घरों में मजलिस होती है ना, आरज़ू है इमाम सज्जाद की। एक और गुजारिश करता हुआ गुजरूं, 2 महीने 8 दिन तक आप अज़ादारी करेंगे, एक दिन सही घर में मजलिस ज़रूर करें। कम से कम एक मजलिस अपने घर में ज़रूर करें। अगर ज़्यादा लोग नहीं हैं, 5 लोगों को लेके बैठ जाएं, एक मरसिया पढ़ लें, एक नौहा पढ़ लें, सीने पे हाथ मार लें, आंखों में आंसू ले आए। जिन घरों में मजलिसें होती हैं ना, वो आरज़ू है घर जनाब ज़ैनब का, वो घर आरज़ू है जनाब इमाम सज्जाद का। शहाबुद्दीन अब हम ज़रूर आएंगे तुम्हारे बेटे की शादी में। मेरे मौला सज्जाद तशरीफ़ फरमाए मसनद में शादी शहाबुद्दीन ज़ोहरी ने, और मरसिया पढ़ाने के लिए फ़रज़दक़ को बुला लिया। और जब मरसिया होने लगा ना तो शहाबुद्दीन कहते हैं सारे सहाबा रो रहे थे,
सहाबी भी थे, ताबईन भी थे। मैं भी गर्दन झुकाए हुसैन पे रो रहा था। इमाम सज्जाद के रोने की आवाज़ें भी आ रही थी। मरसिया मुकम्मल हुआ तो मैंने गर्दन उठा के सबसे पहले वहाँ देखा जहाँ इमाम सज्जाद बैठे थे। मैंने क्या देखा, हज़रत अपनी जगह पे नहीं है। मुझे तशवीश हुई कि हज़रत कहाँ चले गए। मैं खड़ा हुआ ढूंढने के लिए तो क्या देखा, सफ़े न्याल में जहाँ नालेने उतरी हुई थी ना, वहाँ इमाम बैठे हुए हैं। मैंने जाकर कहा, मौला मैंने तो आपको मसनद पर बिठाया था, मैंने तो आपकी जगह बैठने की अलहदा बनाई थी। फरमान लगे, शहाबुद्दीन जो हम देख रहे हैं वो तुम नहीं देख रहे हैं। शहाबुद्दीन इस मजलिस में रसूलुल्लाह आए हुए हैं। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। शहाबुद्दीन इस मजलिस में मेरी दादी ज़हरा आई हुई है। अल्लामा नक्कन साहब फरमाते हैं, फ़ी यदिहा खिरक़तुन, जब बीबी मजलिस में आती है ना, बीबी ज़हरा के हाथ में एक रुमाल होता है। तो सुम्मू दुमू अलबाकीन, जनाब ज़हरा रोने वालों के आंसुओं को उस रुमाल में जमा करती है। आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। जिन्हें रोना आ रहा है, जिन्हें रोना नहीं आ रहा, वो आंसू मांगे। या अल्लाह, हुसैन पे गिरने वाला आंसू, हुसैन के नाम पर बहने वाला आंसू मुझे अता फरमा। क्या मजलूमियत है कि हज़रत इमाम रिज़ा फरमा रहे हैं, यब्न शबीब, जब ज़माने की परेशानियाँ, दुनिया की उलझनें तुम्हारा घेरा तंग करने लगें, तुम्हें परेशानियाँ बढ़ने लगें, तो ए इब्ने शबीब, गम दुनिया में न रोना, मेरे जद हुसैन की मजलिस कर लेना। जब परेशानियाँ बढ़े ना तो मजलिस कर लेना। फब के ले लो हुसैन, मेरे जद पे रो लेना। अल्लाह अकबर। मेरे मौला 40 साल तक रोते रहे। अज़ादारों, पानी आता था ना तो हज़रत पानी को देख के पहले रोते थे। पानी लाने वाला कहता था, मौला मैंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई? फरमाते थे, नहीं, तुमने मुझे तकलीफ़ नहीं दी। मौला पानी को देख के रो रहे। फरमाते थे, जब भी पानी को देखता हूँ मुझे याद आता है मेरा बाबा हुसैन भाई अली असगर के लिए कौम अश्किया से पानी मांग रहा। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। मुझे जल्दी नहीं है, फुर्सत देना है। शहादत की मजलिस है, ताबूत की ज़ियारत है। अज़ादारों, मेरे मौला सज्जाद जब खाने को देखते थे ना तो रोते थे। खाना रखने वाला या कनीज़ कहती थी, मौला मैंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई? फरमाया, नहीं, मुझे याद आ रहा है मेरी फूफी ज़ैनब बैठ के नमाज़ पढ़ रही थी। मैंने पूछा, फूफी अम्मा, आप आलिमा या गैर मुअल्लमा हैं, आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही हैं? फरमाने लगी, ज़ैनुल आबिदीन, खाना इतना कम होता है, मैं अपने हिस्से का खाना बच्चों में बांट देती। बताओ कब तक मैं बगैर खाए रहूंगी? अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए। जब बाजार में निकलते थे ना इमाम, कसाई गोश्त पे कपड़ा डाल देता था। खरीदने वाला पूछता था, तुमने गोश्त पे कपड़ा क्यों डाल दिया? तो कहता था, वो देखो ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, वो गोश्त को देख कर रोएंगे। एक दफ़ा पूछने वाले ने पूछा, मौला आप गोश्त को देख के रोते क्यों हैं? फरमाने लगे, करबला में गोश्त के टुकड़े बिखरे हुए याद आ जाते। अजर कमल अल्लाह। अजब नहीं, इमाम सज्जाद को कासिम का लाशा याद आता। सुनेंगे अज़ादारों, अजब नहीं, इमाम सज्जाद को मौला अब्बास का लाशा याद आता। इसलिए कि मख्तल का जुमला ये है, जब हुसैन मौला अब्बास का लाशा छोड़ कर चले गए ना, क्योंकि हज़रत अब्बास की वसीयत थी, मौला मेरा लाशा ना उठाइएगा, तो यजीदी लश्कर में एक बात गश्त करने लगी कि अब्बास अभी जिंदा है, अब्बास उठ के बैठेगा। तो 100 तलवार बरदार जालिम चले और मौला के बदन मुबारक पर इतनी ज़रबें मारी कि जब इमाम सज्जाद ने लाशा उठाया ना तो लाशा ढलक जाता था।
اللہ اکبر. اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت عطا فرمائے. جب آپ شام جائیں نا تو ذرا دیکھیے گا جتنی بڑی قبر جناب سکینہ کی ہے، مولا عباس کی اصلی قبر بھی اتنی ہی سی ہے. جس کا قد اتنا بڑا تھا، جس کا قد اتنا اونچا تھا، اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ مولا سجاد نے جب لاشا اٹھایا نا رونے والوں، تو لاشا ڈھلک جاتا تھا، چٹائی میں لپیٹ کے گٹھڑی بنا کے. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. میرے مولا عباس کو دفنایا. منہال آئے مولا سجاد کی خدمت میں. مولا کب تک روئیں گے؟ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. فرمایا منہال شہادت ہمارا ورثہ ہے، مگر ماں بہنوں کا بغیر چادر کے کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرنا ہمارا ورثہ. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. تھکیں گے نہیں عزادارو. مجھے 2 منزلیں لینی ہیں. ابن عتیبہ نامی ایک شخص کہتا ہے کہ میں شام میں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ میں نے شادیانے بجنے کی آوازیں سنی، رقص اور طرب کی آوازیں سنی. میں نے برابر والے حجرے میں مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید کا دن تو نہیں ہے، آج مسلمان خوشی کیوں منا رہے؟ کہنے لگا کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اسے مارا گیا ہے اور اس کے خانوادے کو اسیر بنا کر لائے ہیں، اور شام میں اسے مارنے کا جشن منایا جا رہا ہے. ابن عتیبہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے جسے کربلا میں مارا ہے. میں اپنے مسافر خانے سے باہر آیا تو میں نے کیا دیکھا؟ نیزوں کی انیوں پر کٹے ہوئے سر ہیں، اور سروں کا روب اور جلال بتا رہا ہے کہ یہ مرنے والے، مارے جانے والے اللہ کے ولی ہیں. پھر میری نگاہ گئی کہ کچھ مخدرات ہیں، کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، مگر ان کی زبان پر مسلسل تسبیح کے جملے ہیں، شکر کے جملے ہیں، وہ اللہ کو یاد کر رہی ہیں. میں نے سمجھ لیا کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. یکا یک میری نگاہ گئی کہ ایک بیمار اور ناتوان ہے جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گردن جھکائے آگے آگے چل رہا ہے. میں ان کے قریب گیا. میں نے کہا تم نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ تم نے کون سا جرم کیا تھا جو کربلا میں تمہیں مار دیا گیا؟ تو انہوں نے گردن اٹھا کے مجھے دیکھا اور کہا ابن عتیبہ تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو. وہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے. یہ میرے نام سے مجھے جانتے ہیں، یہ مجھے نام لے کر پکار رہے ہیں. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین زین العابدین. میرے ہاتھ کانپ گئے، میرے پیر کانپنے لگے. مولا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ جو نیزے کی انی پہ قرآن کی تلاوت سر کر رہا، وہ مولا حسین کا سر ہے. ایک مرتبہ کہا مولا حکم کریں میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ فرمایا اللہ اکبر. فرمایا تمہاری جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے. جو دینے والے لوگ ہوتے ہیں کبھی وہ یہ نہ کہیں. کہنے لگا مولا 2000 درہم میرے پاس ہے. فرمانے لگے جاؤ چند چادریں خرید کر لیا. ابن عتیبہ کہتا ہے میں 1000 درہم سے چادریں لے کر آیا. میں نے بیویوں کو چادریں تقسیم کی، مگر کچھ ہی دیر بعد نیزہ بردار لوگ آئے، سروں سے چادریں اتارنے لگے. واہ حجابہ کے نوحے بلند ہوئے. میں حضرت کی خدمت میں آیا. مولا مجھے حکم کرے میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا یہ لوگ جو نیزے اٹھائے ہوئے ہیں اور نیزوں کی انیوں پہ سر ہیں، یہ پیسے کے پجاری لوگ ہیں، یہ دنیا کے لالچی لوگ ہیں. انہیں پیسے بانٹو، ان سے کہو کہ سروں کو آگے لے جاؤ تاکہ تماشا دیکھنے والے سروں کو دیکھیں، میری پھوپھی کی طرف نہ دیکھیں، میری بہنوں کی طرف نہ دیکھیں. کہتا ہے میں نے کچھ لوگوں کو آگے بڑھایا، کچھ سر آگے گئے، کچھ سر آگے نہیں گئے. اسی اسنا میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا. پتھر کا لگنا تھا، حسین کی پیشانی سے خون نکلنے لگا. میں نے تلوار نکالی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا. تو امام سجاد کی آواز آئی ابن عتیبہ تلوار رکھ لو، تلوار نہ نکالو، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں دربار شام میں جانے دو. اجر و کمل اللہ.
हशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने जहर दे दिया। जहर का असर मौला सज्जाद के बदन मुबारक में है। इमाम मोहम्मद बाक़िर को बुलाकर कहा, बाक़िर कुछ वसीयतें सुन लो, और ए मेरे लाल ये बताओ तुम करबला में कितने बरस के थे? इमाम बाक़िर ने फरमाया, बाबा मैं 3 साल का था। फरमाया, तुम्हें याद है करबला में क्या हुआ? अब मौला की शहादत करीब है, इमाम मोहम्मद बाक़िर से मसाइब सुन रहे हैं, बताओ तुमने करबला में क्या देखा? फरमाया, बाबा मैंने देखा दादा हुसैन अली असगर का लाशा लाए। बाबा मैंने देखा दादा हुसैन अली अकबर का लाशा लाए। बाबा मैंने नौके सिना पर दादा हुसैन का सर देखा। बस ये जुमला कहा और आखिरी जुमले पर इमाम सज्जाद की रूह परवास कर गई। इमाम ज़ारो कतार रो रहे हैं। इमाम बाक़िर फरमाते हैं, बाबा मैंने देखा दादी ज़ैनब के सर से चादर। आवाज़ आई, इन्ना लिल्लाह।